हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी दैट इज़ A to Z केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम +2 क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल हमने किया था इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन और आज आपके पास है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बहुत अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप मोस्ट आने वाला टॉपिक है। तो करते हैं स्टार्ट, बीच में से लाइन ही डाल देते हैं ताकि बोर्ड पे ये टॉपिक पूरा आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा इफ़ अ रिएक्शन इज़ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, आपके पास कोई रिएक्शन है जो कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट की, A गोज़ टू प्रोडक्ट। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी मानी आपने, A मोल्स पर लीटर, दैट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद मैंने कहा एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे, एट टाइम टी, यूहान प्लीज़ डोंट टॉक, एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स डिकम्पोज, वो कंसंट्रेशन बताओ जो ख़त्म हो चुकी है, दैट इज़ एक्स। मैंने कहा कितनी ख़त्म हो गई, एक्स। तो आफ्टर टाइम टी कितनी बची, आफ्टर टाइम टी बची हुई कंसंट्रेशन A माइनस एक्स मोल्स पर लीटर। मुझे बताओ पहले, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन A है, किसी टाइम t पे x मोलिक्यूल उसके ख़त्म हो चुके हैं, x मोल उसके ख़त्म हो चुके हैं, बच गए कितने, A माइनस एक्स dx अपॉन dt। हाँ जी, अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। dx अपॉन में dt क्या है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, x का ही चेंज आ रहा है, तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपने साइन हटा दिया, क्या आ गया, k A माइनस एक्स, A माइनस एक्स को ले जाओ नीचे और dt को ले आओ ऊपर, क्या आ गया आपके पास, dx अपॉन में A माइनस एक्स, ऊपर क्या आ गया, k dt। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। आई होप इंटीग्रेशन आप बच्चों को आता होगा, टेकिंग इंटीग्रेशन। नहीं आता तो सिर्फ स्टेप्स को अभी फॉलो अप करिए, मैथ्स में आपका आएगा। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या लेना है, इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का साइन है, यूहान प्लीज नो। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले दिया, dx अपॉन में A माइनस एक्स, इंटीग्रेशन k को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, क्या आ गया, dt। आगे देखिएगा, अब इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो जो टर्म नीचे है A माइनस एक्स, जो टर्म नीचे है डेरिवेटिव ऊपर है, x का डेरिवेटिव ऊपर है, और उस टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्या होगा, ln A माइनस एक्स और x का दोबारा -1। ये मैथ्स का टॉपिक है, फिर भी मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये टर्म नीचे है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर। अब कहोगे A का तो नहीं है, A का तो 0 ही होता है, A माइनस एक्स इसी का डेरिवेटिव ऊपर और इस पूरे का इंटीग्रेशन ln नीचे वाली टर्म ln A माइनस एक्स, और x का अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा होगा माइनस। समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार इस चीज को याद रखो, k इंटू टी प्लस आई नोट क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक है जी, अब आई नोट की हमने निकालनी है, आई नोट की निकालनी है वैल्यू, छोड़ दे इसको, आई नोट की निकालनी है आपने वैल्यू। तो आई नोट जब निकालोगे कैसे निकलेगा, आई नोट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, जब t 0 है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी आ गई,
जब टाइम 0 है तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, x आ गया आपका 0, टाइम 0 तो x भी 0, तो आई नोट आपके पास क्या आ गया -ln a। मुझे बताओ ये दोनों कंडीशंस, ये बहुत की बहुत कंडीशंस हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। जब आपने इसके अंदर पुट करी तो k इंटू 0, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, और यहाँ पे आपने x को 0 पुट कर दिया -ln a, ये बच गया आपके पास a नोट की वैल्यू। अब इसको a नोट की वैल्यू को, ये मान लो हमने कहा था ये थी इक्वेशन नंबर आपकी 1, इस a नोट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दीजिएगा, -ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT -ln a। यहाँ तक कर दिया। अब -ln a उठ के इधर आ जाएगा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक करने के बाद अब ln और ln को अपन ने इकट्ठा करना है, और ln और ln a माइनस ln b इज इक्वल्स टू ln a बाय में b, इकट्ठा कर लेंगे इसको। KT को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, KT ln a बाय में a माइनस एक्स, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ln a माइनस ln b a बाय में b, इधर आ गया, ये टर्म इधर आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा एक रिलेशनशिप ये भी होता है, ln इज इक्वल्स टू, ln को अगर आपने लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ln इज इक्वल्स टू, ln होता है नेचुरल लॉग और log लॉग होता है बेस 10 का लॉग। नेचुरल लॉग को जब आप बेस 10 के लॉग में कन्वर्ट करते हो, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2.303, ठीक है। तो अच्छा जी, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, t इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 log a अपॉन में a माइनस x। दिस इज द डेरिवेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। दिस इज द डेरिवेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, एज इट इज आपने बोर्ड एग्जाम में करके आना है। 3 मार्क्स का आने के पूरे चांस रहते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट उतारना है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब इसका करेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड, बट यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को एक आधी टर्म में और इसको ले लिया फटाफट से स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसी का थोड़ा सा 1-2 रूप और बना देते हैं। ए जो है आपका वो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने इसके इक्वल रख दिया, और a माइनस एक्स को क्या कह दिया, या a को कह दिया इनिशियल, तो इसको कह दिया a। तो t की क्या बन गया आपका, जो नया t है वो निकला 1/k 2.303 log a नोट अपॉन में a। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, a को रिप्लेस कर दिया इनिशियल कंसंट्रेशन से, दैट इज a नोट, a माइनस एक्स आपका पूरा रिप्लेस हो गया किसी कंसंट्रेशन a पे। ये भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अच्छा जी, अगर हमारे पास a जो है वो गैसियस पार्टिकल है तो कंसंट्रेशन की जगह आपका क्या आ जाएगा, प्रेशर। तो पूरी की पूरी इक्वेशन, इफ A इज गैसियस पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स, अगर गैस के पार्टिकल्स हैं तो T इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 log P नोट बाय में P हो जाएगा। गैस के पार्टिकल्स हैं तो कंसंट्रेशन रिप्लेस हो जाएगी किसमें, प्रेशर के अंदर। यहाँ तक करने के बाद अब इसका आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसका निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका हाफ लाइफ पीरियड, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन या हाफ लाइफ पीरियड, इसी का हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसका क्या कहता है, आपने कहा t इज इक्वल्स टू 1/k 2.303 log a बाय में a माइनस एक्स, किया ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जब t हाफ है तो x आपका a/2 होगा, ये कंडीशन समझ में आई है। देखो जब t बाय हाफ है, t बाय हाफ का मतलब 50% है, जब आधा टाइम हुआ है तो कंसंट्रेशन, कितने पार्टिकल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुके हैं। जब t हाफ है तो x कितना होगा, a/2। इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए। t आ गया आपका t हाफ 2.303 अपॉन में k log a बाय में a माइनस a/2। 1 में से a/2 को माइनस करोगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, a बाय में 2।
ये a बाय में 2 ऊपर चला गया, 2.303 बाय में k log a बाय में a ऊपर आ गया 2 से a से a कट गया, log 2 की वैल्यू होती है, याद करवाई थी आपको अगर याद हो तो 0.301, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे आप क्या करोगे, पूरा सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 0.693 बाय में के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने हो सके स्टार लगा दो, क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपका बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल के तौर पे पूछा जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड आपका क्या है, मैं दोबारा लिखने जा रही हूँ एक बार। हाफ लाइफ पीरियड का क्या है, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय में के। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस पे न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ये है हाफ लाइफ पीरियड। अब देखिए इसके बाद, यहाँ तक करने के बाद इसका ग्राफ भी एक आधा बना दो जी। ग्राफ में आप क्या चीज़ करोगे, ग्राफ में बताओ, जो आपकी इक्वेशन बनी थी इस पे आ जाओ, या ग्राफ इसका 2.303, ठीक है, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है, देख लेना आप खुद से ही बुक में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हाफ लाइफ पीरियड तक हो गया। ज़ीरो ऑर्डर भी कल कर चुके थे पिछली क्लास में, फर्स्ट ऑर्डर भी हो चुका है। यहाँ तक कोई डाउट हो, ये एक्सप्रेशन के न्यूमेरिकल जितने हो सके प्रैक्टिस करो। मैं कोशिश करूँगी एक प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल का सेशन लगाने की, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैं जल्द ही करवाऊँगी, प्रैक्टिस सेशन के अंदर करवाए जाएंगे। और जितना हो सके इस टॉपिक के न्यूमेरिकल करिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जितना हो सके इसके न्यूमेरिकल करना। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, बस 1-2 टॉपिक और रह गए, ज़्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं। ऐसे ही हंसते हंसते खेलते खेलते इस चैप्टर को कर जाएंगे। जैसे 2 चैप्टर कर लिए वैसे ये चैप्टर भी हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी, प्यार देते चलिए, चैनल को शेयर करते चलिए। भाई आप शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइबर बहुत धीरे चल रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है जिस गति से हम चल रहे हैं 1000 चैनल होने, 1000 सब्सक्राइबर होने में तो 6 महीने लग जाएंगे, अभी 1 महीना हुआ है। तो बट ऐसा है नहीं, आप बच्चों का साथ रहा तो हम फटाफट से सब कुछ पूरा कर लेंगे। और जितना हो सके चैनल को प्यार दीजिए, और जितना हो सके लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सर्कल में शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। बाय बाय।